अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर मूसलाधार बारिश से उफान पर है अलकनंदा। बेलनी पुल के नीचे शिव प्रतिमा तक पहुंचा पानी। बढ़ते जल स्तर से तटवर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता। प्रशासन अलर्ट है, संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। बेलनी पुल के नीचे शिव प्रतिमा तक पानी पहुंच गया है। तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं अपने भयंकर स्वरूप में अलकनंदा इस समय नजर आ रही है। प्रशासन अलर्ट है और संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, इस समय देखिए, अगर जून की बात करें, मानसून 37% कम हुआ, लेकिन अब जो मानसून सामने आया है, क्या ये बेहद गंभीर समस्या यहाँ पर बनता नजर आ रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए? और देखिए, मानसूनी सीजन काफी लेट शुरू हुआ, क्योंकि 15 जून के बाद मानसून आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार मानसून जुलाई फर्स्ट में आया और कहीं ना कहीं लेकिन जितना लेट आया उतना रूप लेके आया। और लगा मानसून जैसे शुरू हुआ तो वैसे ही जो नदियां हैं वो अपने उफान पर आने शुरू हो गई हैं, उनका स्तर बढ़ रहा है। दिव्यांग की अगर बात करें तो दिव्यांग में अलकनंदा नदी अपने उफान पर बह रही है और जो अपने मूल बहाव क्षेत्र से 15 मीटर दूर बह रही है। तो कहीं ना कहीं और जो नदी का बहाव जो है वो बढ़ गया है। और जो नदी किनारे स्थित जो एक विशालकाय प्रतिमा थी उसके आगे तक पानी बढ़ चुका है। हालांकि प्रशासन की और काम एहतियात करने की अपील की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो नदी के तटवर्ती इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से तमाम तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, बढ़ते जल स्तर के बाद यहाँ पर जो चारधाम यात्रा है उस पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में क्या कोई असर देखा जा रहा है मानसून सीजन को लेकर? देखिए, जैसे ही मानसूनी सीजन का दौर शुरू हुआ था उस टाइम से ही जो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु उनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। और जैसे ही अब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर केदारनाथ धाम की हम अगर बात करें तो जब कपाट खुले थे उस टाइम केदारनाथ धाम में 25,000 से 30,000 श्रद्धालु हर दिन पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे मानसून सीजन का दौर शुरू हुआ, जैसे मानसून सक्रिय हुआ तो वही संख्या अब 6-7 हजार पर ही सिमटने लग गई है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से पैदल यात्रा मार्ग, पूरे यात्रा मार्ग पर भारी इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा जवानों को तैनात कर दिया गया है। जो डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित कर उनका निरीक्षण किया जा रहा है, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जो डेंजर पॉइंट है उन पर मशीनों को खड़ा किया गया है ताकि जो अगर मार्ग बंद होता है, कुछ ऐसी घटना घटती है तो उसको तत्काल प्रभाव से सुचारू किया जा सके। और जिला प्रशासन का एक वो है कि रिस्पॉन्स टाइम कम से कम किया जाए। जी बिल्कुल। तो बड़ा सवाल ये भी है कि प्रशासन की तैयारी यहाँ पर किस तरीके की रहती है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। मॉक ड्रिल का आयोजन भी देखिए अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में किया गया है। कुल मिलाकर सरकार का, प्रशासन का ये लक्ष्य है कि मानसून आए लेकिन अच्छी यादें लेकर आए और इसी के साथ लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र मानसून में बन जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।